हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का मेरा देखिए वीडियो है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। मतलब हम लोग घर में पाठ उठ रखते हैं। पाठ मतलब वो बोलते हैं जिसमें कलश रख के स्थापना किया जाता है, उनका पूजा किया जाता है, उसको ही बोलते हैं। तो हम लोग की भाषा में मतलब पाठ रखना बोलते हैं, जिसमें मतलब अपना पूरा विधि से पूजा करेंगे। अपना जो ये बुक होता है ना कथा, उसमें वो सब पढ़ते हैं। कैसे मतलब देवी माँ ने जो शिव जी का, वो पार्वती जी दुर्गा जी ने कैसे कैसे मतलब अवतार लिया, क्या क्या किया, वो सब इसमें मतलब होता है इस पाठ में। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। कैसे मैंने आपको सब कुछ अपना किया घर में पूजा, वो आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे मतलब सब देवी लोग को वहाँ पे स्थापित कर दिया है। दुर्गा माँ को उनका कपड़ा उपड़ा भी मतलब मैंने पहना दिया है पहले ही से। अब हम लोग कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो पहले हम नीचे में गंगा मिट्टी रख लेंगे, उसके बाद फिर उस पर कलश रख देंगे। और कलश में मतलब रोड़ी, चावल, 1 रुपया मतलब पैसा, 1 कॉइन अपना डाल दीजिए। सब डाल के उसके ऊपर से आम का पल्लो रख दीजिए। उसके ऊपर फिर उसको मतलब कलश बनाते हैं। कलश का वैसे हो गया। अब यहाँ पे मैं देखिए दुर्गा जी के सामने मैं मतलब स्वास्तिक बना रही हूँ चावल से। पूजा पाठ में स्वास्तिक और ओम का बहुत महत्व होता है, इसलिए उसे तो हमेशा बनाना चाहिए। ऐसे रोली और चावल से ही ये बनता है। देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया है स्वास्तिक। अब हम आगे मतलब कलश का वो दिखाते हैं कैसे करेंगे। कलश के लिए मैंने वहाँ पे पल्लोस में डाल दिया है। अब यह जो नारियल है, नारियल को हम क्या करेंगे, एक रंगा होता है ना जो रेड कलर का कपड़ा एकदम पतला में आता है, ऐसे एक रंगा भी उसको बोला जाता है। तो उसको हम उससे लपेट देंगे और फिर जो धागा होता है उससे मतलब बांध देंगे उसको, ताकि वो खुले नहीं। उसको बांधा नहीं जाता है, बस ऐसे लपेट दिया जाता है, गांठ नहीं बांधा जाता है। तो हम उसको ऐसे लपेट लेंगे उसमें। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर चावल रख देंगे, कलश के ऊपर ढकनी रखकर, मतलब एक प्लेट जैसा रख के उसके ऊपर से हमने चावल के ऊपर से रोड़ी से स्वास्तिक बना लिया है। उसके ऊपर फिर नारियल रख देंगे। और नारियल कैसे रखते हैं, खड़ा नहीं रखते हैं, ऐसे पट करके रखते हैं। और जो इसका आँख होता है, मुंह जो होता है ना, आँख मुंह, उसको अपने यहाँ साइड में रखते हैं और बाकी वो पीछे का हिस्सा उधर रखते हैं। अब फिर हम कलश को थोड़ा रेडी कर लेते हैं। कलश पे देखिए हम स्वास्तिक उस पर भी बना देंगे। मैंने कहा ना स्वास्तिक का मतलब हर जगह उपयोग होता है। स्वास्तिक मतलब बहुत अच्छा माना जाता है हम लोग के हिंदू धर्म में, उसे करना ही चाहिए। स्वास्तिक बन गया। हम यहाँ पे अब कलश की मतलब पूजा करेंगे। हमने जो माटी डाला था नीचे में माटी का, उस पर हम जई जो होता है जौ, वो डालेंगे। फिर थोड़ा ऊपर से पानी डाल देंगे। फिर हमने यहाँ पे गौरी गणेश का पूजा कर लिया है। मैं पूजा कर रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। हमने यहाँ पे मतलब एक छोटा सा गौरी गणेश का मतलब अपने मन में करके उनको वहाँ पे सब चीज़ चढ़ा देंगे उनके नाम पे। उसके बाद फिर देखिए हम यहाँ पे 9 ग्रह का पूजा करेंगे। 9 ग्रह मतलब इस सब में ना गौरी गणेश का सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। उसके बाद फिर 9 ग्रह बहुत लोग चावल से बनाते हैं। मैंने यहाँ पे आम का पल्लो लिया हुआ है, 9 तो हम गिन के ले लेंगे। फिर उसके बाद उसको मतलब लाइन से लगा दीजिए। उसके ऊपर चावल, रोड़ी, अक्षत ये सब चीर के करके उसके बाद फिर हम उसको मतलब फूल पत्र सब चढ़ा देंगे। फिर हम उनको भोग लगा देंगे उनके नाम पे 9 ग्रह के। अब लास्ट में बारी आती है हमारी देवी माँ की पूजा करने की। तो हमने जल वहाँ पे छिड़क दिया था। उसके बाद अब हम लोग फूलों की माला उनको पहनाएंगे। दुर्गा माँ को ना उड़हुल का फूल बहुत मन भाता है, इसलिए ज़्यादातर ना रेड कलर का फूल मतलब उड़हुल का या गुलाब भी चढ़ता है, लेकिन उड़हुल सबसे ज़्यादा उनको प्रिय है। तो हमने यहाँ पे उड़हुल के फूलों की माला उनको मतलब चढ़ाया। हमने सारे देवी लोग को, सारी माताओं को एक एक उड़हुल का फूल चढ़ाया।
उसके बाद फिर आपके पास जो भी फूल रहा है, मतलब और जैसे गेंदा होता है, चमेली, चंपा, जो भी आपके पास फूल है वो सब चढ़ा सकते हैं। हमने सब थोड़ा थोड़ा चढ़ाया, लेकिन अड़हुल को खास करके हमने सब पे चढ़ाया। उसके बाद सारे फूल को, पुष्प को हम चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हमने पान का पत्ता भी बहुत महत्व करता है, ये मतलब इसमें चढ़ाया जाता है। तो इसमें हमने पान का पत्ता, उस पर लौंग, इलायची, कसैली रख के सब देवी लोग को मतलब चढ़ाया। देखिए ये चढ़ा दिया पान का पत्ता पे रख के। अब बाकी है धूप दीप दिखाने की। तो देखिए हमने दीपक पहले ही से जला लिया है। मैं यहाँ पे बताना भूल गई, कोई भी पूजा करने से पहले एक दीपक जला के रख लेना चाहिए, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमने वहाँ पे दीपक जला के साइड में रख लिया था। अब हम अगरबत्ती, धूप जो भी है आपके पास वो सब दिखाएंगे। हमने पारी करके धूप, अगरबत्ती, दीपक सब दिखाया। तो हमने दीपक दिखा लिया। उसके बाद फिर हमारी बारी थी कथा की। कथा मतलब बोलिए जो दुर्गा का पूरा पाठ होता है ना, वो करते हैं हम लोग 9 दिन। जो पाठ रखता है ऐसे, वो 9 दिन मतलब पाठ पढ़ता है पूरा। तो सबसे पहले हमने कवच पढ़ा। दुर्गा पाठ का मतलब करने के से पहले कवच पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो कवच का पाठ करता है ना, उस बहुत सारी मतलब उस पर दुर्गा माँ की बहुत कृपा होती है। अगर ये कवच तो आप चाहे तो डेली भी पढ़ सकते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि नवरात्र है, दीपावली है, छठ है तो मतलब ऐसे में पढ़ेंगे नहीं। ये कवच आप हमेशा पढ़ सकते हैं, आपकी बहुत भलाई होगी अगर आप ऐसा करके पढ़ते हैं, करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो पहले हमने कवच पढ़ा, उसके बाद अध्याय पढ़ना शुरू किया। तो देखिए ज़रूरी नहीं रहता, इसमें 13 अध्याय होते हैं। आप चाहें तो ये 9 दिन का जैसे व्रत होता है, इसमें 9 लोग मतलब कोई करता है 9 दिन व्रत करता है, तो उसको मतलब 13 अध्याय आप चाहे तो डेली 13 अध्याय करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपसे इतना नहीं से पढ़ता है, जैसे होता है मतलब बच्चे हैं, ये हैं, वो नहीं मतलब हो पाएगा हमसे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अध्याय या 2 अध्याय, 3, जितना आपसे हो सके आप डेली पढ़ के मतलब 13 अध्याय आप 9 दिन के अंदर में समाप्त कर दें। लेकिन 9 दिन के अंदर में आपको समाप्त करना ही है वो 13 अध्याय। और अगर आप डेली पढ़ते हैं पूरा, तो पूरा 13 अध्याय आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा अध्याय हो चुका था। फिर हमने आरती शुरू की। तो हम सब पारी हमने घर के जितने भी बड़े थे सबने हमने आरती की। मैं अपना यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं ले पाई हूँ, मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। घर में कोई था नहीं वीडियो करने वाला, शूट करने वाला, इसलिए हमने वो आरती की। उसके बाद पूरे घर में हमने आरती दिखाई। और फिर ये भी बात है, आरती दिखाने के बाद अचवन दे दीजिए, तो वो मतलब देवी माँ को प्रणाम कर लीजिए, अच्छे से उनका आशीर्वाद ले लीजिए। तो देखिए ये है हमारे मंदिर, ये हमने पूजा कर लिया। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।